आजकल हमने देखा है कि बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता चला जा रहा है। ये सारे के सारे ही आपके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के अंदर काउंट होते हैं और इसकी वजह से हमने क्या देखा है, स्ट्रोक के पेशेंट्स बढ़ गए हैं। ब्रेन स्ट्रोक हो गया या कार्डियक स्ट्रोक हो गया, उसके चांसेस बढ़ते चले जाते हैं इन बीमारियों के साथ साथ। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम पहचान सकते हैं कि आपको स्ट्रोक तो नहीं हो रहा है, कौन से ऐसे वार्निंग साइंस हैं जिनको आप ध्यान में रखते हुए जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि आपको इमिडिएटली इमरजेंसी में रश करने की ज़रूरत तो नहीं है, और कैसे आप मेजर कॉम्प्लिकेशंस जो आगे चलकर आ सकती हैं स्ट्रोक की वजह से, उससे बच सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा तरीका जिससे हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि हमें स्ट्रोक तो नहीं हो रहा है। उसके लिए एक एब्रिवेशन ली जाती है, एक निमोनिक लिया जाता है, दैट इज बी फास्ट। बी स्टैंड्स फॉर, अगर आपका बैलेंस खोता चला जा रहा है, आपको चलने में दिक्कत हो रही है, आप अचानक से बैठकर उठे हैं और चल रहे हैं, आपका पैर इधर उधर लड़खड़ा रहा है या आप अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पा रहे, आपके चलने का तरीका अचानक से बदल गया है, तो वो भी एक साइन है, वार्निंग साइन है स्ट्रोक का। ई स्टैंड्स फॉर आई। आई के अंदर अगर आपकी विजन ब्लर्ड हो रही है, मतलब आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, धुंधला दिखाई देना स्टार्ट हो गया है, तो वो भी एक साइन है स्ट्रोक का। एफ स्टैंड्स फॉर फेस। फेस के अंदर आपके चेहरे पे अगर कुछ भी टेढ़ापन आ रहा है या फिर आपका चेहरा धीरे धीरे एक साइड टिल्ट होता चला जा रहा है या साइड से सलाइवा निकलता चला जा रहा है, तो वो भी एक साइन है स्ट्रोक का। ए स्टैंड्स फॉर आर्म। आर्म या लेग की वीकनेस, मतलब हाथ या पैर की वीकनेस इसमें देखने को मिल सकती है, तो आप पेशेंट को क्या बोलते हैं, अपने हाथ को ऊपर उठाइए और थोड़ा सा हमें चल के दिखाइए। अगर आर्म्स लिफ्ट करने में, उठाने में उसे कुछ भी टाइम लग रहा है या फिर एफर्ट लग रहा है, तो वो भी एक चांस है, एक साइन है कि आपको स्ट्रोक हो रहा है। एस स्टैंड्स फॉर स्पीच। स्पीच के अंदर कोई भी वेरिएशन अगर आ रही है, अचानक से आपकी स्पीच स्लर्ड हो गई, मतलब आपको बोलते बोलते शब्द साफ नहीं निकल रहे हैं या शब्द लंबे हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट कुछ मांग रहा है आपसे, पूछ रहा है पानी पीने के लिए चाहिए, तो वो जब पानी बोलेगा तो बहुत लंबे शब्द हो जाएंगे, पानी दे दो, या उसकी स्पीच में जो नॉर्मल स्पीच है उसमें कुछ भी आपको चेंजेस नज़र आ रहे हैं, स्टैमर करना स्टार्ट कर दिया उसने, या फिर ठीक से साफ से समझा नहीं पा रहा, अचानक से स्पीच रुक गई है, ये भी वार्निंग साइंस हैं आपके स्ट्रोक के। टी स्टैंड्स फॉर टाइम। अगर ऐसे कोई भी लक्षण आपको दिख रहे हैं अपने अंदर या पेशेंट के अंदर, आप समझ पा रहे हैं अपने नियर बाय कोई भी ऐसा इंसान है जिसके अंदर ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो आपको टाइम ना वेस्ट करते हुए इमरजेंसी में रश करना है, क्योंकि ये डेफिनेटली स्ट्रोक के ही सिम्टम्स हैं। और एज सून एज पॉसिबल, जैसा स्ट्रोक में हम सुनते हैं और देखा भी जाता है, जितना जल्दी इसके अंदर ट्रीटमेंट मिल जाता है, आपका सीटी स्कैन, एमआरआई हो जाता है, उतना हम ब्रेन को फर्दर नुकसान से बचा सकते हैं, क्योंकि इनिशियली जब डायग्नोस हो जाता है ब्रेन में कोई हेमरेज या क्लॉट तो नहीं आया है, उसके हिसाब से ही फर्दर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं। तो टाइम का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि अगर हम कुछ समय निकल जाता है, 3-4 घंटे निकल गए और किसी को स्ट्रोक आया था, तो हमारी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो जाती है, बहुत सा ट्रीटमेंट देने का चांस ख़त्म हो जाता है, क्योंकि थ्रोम्बोलिसिस का ट्रीटमेंट होता है जिसके अंदर इंजेक्टेबल्स भी दिए जाते हैं उस क्लॉट को ख़त्म करने के लिए, और अगर वो फर्स्ट 3 आवर्स के अंदर हमें मिल जाता है, तो पेशेंट के अंदर जो मेजर कॉम्प्लिकेशंस आने वाली है या स्ट्रोक की वजह से जो इम्पैक्ट आ सकता है, वो काफ़ी हद तक हम बचा सकते हैं। मिनिमम टू मिनिमम डैमेज के अंदर हम पेशेंट को रख सकते हैं और उसकी फर्दर कॉम्प्लिकेशन से उसे बचा सकते हैं। इसलिए अगर हमें कोई भी ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो ये वार्निंग साइंस हैं स्ट्रोक के, इसको आपको निगलेक्ट नहीं करना है, इनसे सावधान रहना है। और जो पेशेंट्स ऑलरेडी बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल से सफ़र कर रहे हैं, जिनका बीपी बढ़ता रहता है, शुगर इन कंट्रोल नहीं रहती, कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ लंबे समय से हैं, वो ज़रूर सतर्क रहिए, क्योंकि आप लोग वल्नरेबल हैं इस बीमारी को होने के लिए। हो ये बीमारी कभी भी लाइफ में किसी को भी हो सकती है, क्योंकि एक्सटर्नल कॉजेज़ भी वहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि कोई भी इंजरी, कोई भी चोट लगना, ट्रॉमा होना।
बट इंटरनल कॉजेस अगर ये मेंटेन्ड हैं बॉडी के अंदर तो आपके स्ट्रोक होने के चांसेस डेफिनेटली बढ़ते चले जाते हैं। तो आज से ही आपको बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल को इन चेक रखना है, अपने लाइफस्टाइल को सुधारना है। आप डेली एक हेल्दी डाइट पे आ जाइए, एक्सरसाइजेस अपनी बढ़ा दीजिए और ब्रेन से स्ट्रेस फ्री रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेस एक मेजर कारण है हर बीमारी के पीछे। और जब हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली उनके पीछे ही एक मेजर कारण बनता चला जाता है। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी समझने में कि स्ट्रोक के वार्निंग साइंस क्या है, कैसे हम आगे चल आने वाली और ज़्यादा परेशानियों से या कॉम्प्लिकेशन से एक पर्सन को बचा सकते हैं अगर इनिशियली हम जान जाते हैं कि हमें स्ट्रोक हो रहा है। एटलीस्ट आप टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे और मेजर कॉम्प्लिकेशन से बचते चले जाएंगे। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। आपके माइंड में अगर कोई भी डाउट्स रह जाते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं या कुछ भी टॉपिक आप जानना चाहते हैं पैरालिसिस के रिगार्डिंग, बहुत से क्योंकि लोगों की क्वेरीज रहती है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। उन्हीं कमेंट से हम आपकी नेक्स्ट वीडियो के लिए भी जो टॉपिक रहेगा वो लेकर आएंगे, ताकि आपकी जो क्वेरीज है वो सॉल्व होती रहे हमारे एंड पे, आपको रेगुलर बेसिस पे गाइडेंस मिलती रहे और आप इस बीमारी से निजात पा सकें। अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।